पांडे, आयशा पॉली क्लिनिक, खजरा पीजी हॉस्टल रोड, लखनऊ। इस क्लिनिक पे तकरीबन 2 साल से है। वैसे मैं प्रैक्टिस में 8 साल से हूँ। 8 साल से यही काम कर रही हूँ। गायनिक प्रैक्टिस करती हूँ। मैं एक आयुष डॉक्टर। हाँ, मरीज को एडमिट करने की सुविधा है यहाँ पर। वो मैंने नेक्स्ट प्लान है दूसरी जगह पर और पुरनिया तिराहे पर एक मैंने हॉस्टल बनाने की प्लान है। उसकी अभी मान्यता प्राप्त हो जाएगी, इसके बाद में स्टार्ट करेंगे। मेरी कोशिश ये एक साजिश है। जो कुछ लोग चंद लोग हैं जो मालूम नहीं है कि कौन कर रहा है। ये मेरे खिलाफ साजिश है और जो आगे जब कोई बढ़ता है तो उसमें लोग रुकावट पैदा करने चाहते हैं। तो इस तरह के कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आगे बढ़े। क्योंकि मेरी क्लिनिक काफ़ी अच्छी 2 साल से चल रही है। मैं गरीबों की सेवा भी करती हूँ और आए दिन लोग जो है यहाँ पर काफ़ी मरीज भी आते हैं। 20-25 में ओपीडी पर डे की होती है, तो लोगों को फ़ायदा भी यहाँ से है। और यहाँ पर गरीब ही तबका लोग के ज़्यादा लोग आते हैं, मिडिल क्लास लोग। जी, ये मेरा 24 आवर क्लिनिक है। सुबह शाम मैं बैठती हूँ, 12 से 3 बैठती हूँ और शाम में 8 से बैठती हूँ। स्टाफ हमारा 10 से 12 स्टाफ है यहाँ पर। सुबह और शाम मिला के 20 ओपीडी हो जाती है, 20 से 25 हो जाती है। जी, फीस मैंने 100 रुपया रखी है। बहुत ही कम रखा है कि हर कोई दे सके और आसानी से इलाज हो सके। मैंने कम इसलिए रखा कि कोई भी अपना इलाज आसानी से करा सके। और बहुत सारे जिस इलाके में बैठे हैं यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जिसके पास खाने के पैसे भी नहीं होते हैं। आके रोती हैं औरतें, भीड़ आती हैं, डिलीवरी का केस होता है, कुछ होता है तो मैं अदर हॉस्पिटल में ले जाके कराती हूँ। वहाँ पे जाके उनका केस कर देती हूँ बहुत कम पैसों में। तो वो उनके पास खाने के पैसे नहीं तो वो अपना इलाज कैसे कराएं। ये तकरीबन मैं 8 से 10 साल से मैं कर रही हूँ और मैं कई चैरिटेबल का वर्क भी करती हूँ। और यहाँ तक कि जो है कई हॉस्टल में भी जाती हूँ और ऐसे भी चैरिटेबल वर्क कई सालों से कर रही हूँ। कैंप में भी जाती हूँ, मेडिकल कैंप में भी जाती हूँ, ब्लड कैंप में जाती हूँ। कई चैरिटेबल वर्क से मैं जुड़ी हुई हूँ, काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ। जी, मेरी क्लिनिक एक मुअज़्ज़म नगर में पहले थी और इसके बाद मैंने खदरा में स्टार्ट किया, तकरीबन 3 साल हो गया। वो अलसिफा नाम के नाम से थी। अब मैंने ये आयशा के नाम से आयशा पॉली क्लिनिक खोला है। लेकिन यही कुछ लोग मुझे काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूँ और ये काम करूँ। नहीं, पार्टनर कोई नहीं है, अकेले ही मैं चला रही हूँ इसे। 2 साल से तकरीबन अकेले ही चला रही हूँ और बहुत अच्छा ही चल रहा है। रीजन बस एक समझ में आ रहा है कि लोगों को आगे बढ़ते हुए वो देखना नहीं चाह रहे हैं। तो नहीं सोचे एक महिला है कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे तरक्की कर रही है, तो वो देख नहीं पा रहे हैं। इस वजह से ये मेरे खिलाफ लोग साजिश बना रहे हैं कि यहाँ से ये बंद कर दे और बंद करके चले जाए यहाँ से। हालांकि आसपास के लोग बहुत लोग जो है बहुत खुश हैं यहाँ से, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो कि परेशान कर रहे हैं। उनके बारे में मुझे भी नहीं पता कि वो कौन लोग हैं। इस तरह की जो बातें अफवाहें हैं ये जो है गलत है। मेरे पास रजिस्ट्रेशन भी है। हालांकि मेरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मैंने यहाँ लगा रखा है और उधर भी रिसेप्शन भी लगा रखा है और रजिस्ट्रेशन में राइट है और जो जिन चीज़ों की राइट है वही प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ यहाँ पर। जो कुछ भी ऐसा दस्तावेज मेरे पास ऐसा नहीं कि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पैसे की कभी अहमियत नहीं दी, खासकर इस काम में। सिर्फ मैंने मरीजों का देखा, उनका दुख दर्द देखा और मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मरीजों का दुख दर्द ही इम्पोर्टेंट है। उनके दुख दर्द को देखकर ही मेरा दिल ऐसा हो जाता है कि उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए और इसी भाव से मैं काम करती रही और आगे भी करती रहूँगी। जो इसमें रुकावट आएगा उसके खिलाफ जो भी हो सकेगा वो किया जाएगा। दवाएं अपने पास से भी देते हैं, कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कि बाहर से भी लिखते हैं। डिस्काउंट देते हैं तकरीबन 20%। बाकी पेशेंट अगर पुअर होते हैं तो उनको मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उतना डिस्काउंट करते हैं। कुछ पेशेंट तो ऐसे भी आते हैं जो फ्री लेके जाते हैं मेडिसिन। उसमें भी हम बहुत 50% का डिस्काउंट करते हैं। कल बहाना पैसे लगी से मैं कराती हूँ। हाँ, अच्छे पैसे लगी से कई बार शरत से भी कराती हूँ, सब डिस्काउंट के साथ ही कराती हूँ। उसके लिए हमने फ्री सुविधा रखी है, उनको डॉक्टर फ्री देते हैं फ्री। ऐसा कई पेशेंट के साथ मैंने जो करना पड़ा क्योंकि वो बहुत परेशान थे और रोने लगे तो उनको हमने फ्री सुविधा दी। यहाँ तक कि सारे उनके पूरे इवेंट काम ऑपरेशन ये वो जो किसी और हॉस्पिटल मैंने कराया तो जाते तो फ्री ही कराया उनका। अपने पास से मैंने पैसे लगाए। कोरोना काल में भी ऐसे ही मैंने किया।
अपने पास से मैंने पैसे लगाए कि उनका काम हो जाए, वो परेशानी से जो है आफियत पा जाए। कोरोना काल में जो मदद आपने करी सर यहाँ पे खिलाफ तो क्या है, क्यों मतलब ऐसा वो रखे मन में अपने क्या मन में उन्होंने क्या रखा है तो नहीं पता है, लेकिन अब यहाँ पर आसपास के लोग, कुछ लोग हैं कि उनको चीज़ें आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते हैं। यहाँ के कुछ लोग, चंद लोग हैं ऐसे हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ पर हॉस्पिटल या क्लिनिक कुछ भी चल पाए, इसलिए वो बार बार कंप्लेन करते हैं आए दिन। और आपसी कुछ ऐसी कोई मतभेद नहीं, हम तो सभी के लिए अच्छे हैं, पोलाइट ही मेरा भी व्यवहार रहता है सभी के साथ, और जितना भी हो सकता है अपनी तरह से अच्छा ही करते हैं। अब उनके दिल में क्या है मुझे नहीं पता। अपने हॉस्पिटल के लिए प्रार्थना करेंगे, मैं आगे तरक्की करती रहूँ और पेशेंट की इसी तरह से खिदमत करती रहूँ, आगे सेवा करती रहूँ और लोगों का भला हो मेरे जरिए। मैं मानहानि का दावा करना चाहूँगी। अगर मुझे मालूम हो जाए कि कौन लोग हैं, कौन मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, मानसिक तनाव भी दे रहे हैं और काफ़ी दिनों से परेशान, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, तो अभी पेपर में भी उन्होंने निकाल रखा है, लिखवाया है, तो ये इनके खिलाफ मैं मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। हाँ, कुछ चंद फोन मेरे पास आए थे, व्हाट्सएप कॉल आया था जिसमें उन्होंने पैसे की डिमांड भी की कि इतना पैसा आप दीजिए नहीं तो आपको मैं परेशान करता रहूँगी। रिकॉर्डिंग नहीं, व्हाट्सएप कॉल मेरे पास आई थी, व्हाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं करवाई थी, मैं रास्ते नहीं। उस शख्स ने ये बोला कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, लेकिन कहाँ से बोल रहा है ये पता नहीं है, ये लोकल लोग हैं या बाहर के लोग हैं पता नहीं, अनुमान यही कि लोकल ही लोग हैं। जी दिया मैंने हसनगंज थाने में मैंने दिया, उसके खिलाफ मैं तकरीबन 1 महीना हो गया, कार्रवाई कोई नहीं हुई, सुना नहीं गया। दोबारा मैंने बात की थी, इससे पहले मैंने मध्यगंज थाने को भी दिया था 2 साल पहले, जो परेशान किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। मैं उनके खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ, अगर उनके बारे में पता चल जाए तो मानहानि का मुकदमा दर्ज करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी परेशान किया है और मरीजों को भी उन्होंने भ्रमित किया है। ठीक है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है एक दिन नाजायज चला रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्होंने मरीजों को मेरे भ्रमित किया है, इसलिए मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करना चाहूँगी। लॉकडाउन में मैंने काफ़ी मरीज देखे और पूरे टाइम मैंने खिदमत किया उन लोगों की, और जितनी कोशिश हो सकी उन लोगों को मैंने देखा। एक भी दिन मेरी क्लिनिक बंद नहीं रही है लॉकडाउन में, सुबह शाम दोनों टाइम उसी तरह से बैठे थे, उसका सारा जितने भी उसके नियम थे उसको पालन करते हुए, डिस्टेंस का दूरी बनाए हुए मैंने उनकी जो है इलाज किया पूरा टाइम में। पूरे टाइम मरीज मेरे आए हुए हैं, उनसे आप बातचीत कर ले तो उनसे और भी आपको मालूम होगा। मेरा नाम अख्तर जहां है, टीजी हॉस्टल रोड। जी हम 2 साल हो गए हमको दवा। जी यहीं से करते हैं, कुछ भी होता है हम यहीं आते हैं। मेरी एक ही बेटी है, 3 बेटे हैं, लेकिन मेरी बेटी मरने वाली थी तब मैमी ने हाथ रखा था, तो मेरी बेटी आज मेरे साथ है। अब ये बनावटी बात नहीं, हकीकत बात हम बता रहे हैं आपको। हाँ ये सब गलत है, कोई हमको लेना भी नहीं ना देना है, जो सच्चाई है वो हम बयान कर रहे हैं। मेरी एक ही बेटी है और मैम भी अच्छी हैं, अगर पैसा है तब भी इलाज कर देती, नहीं है तब भी इलाज कर देती। अगर हम कहीं दूसरी जगह जाते तो कम से कम नहीं 20,000 रुपए पास में रख के जाते, तब हम अपनी बेटी को बचा पाते। जी हमसे तो 100 ही रुपए लेती थी, लेकिन कुछ ऐसा होता था किसी टाइम नहीं भी लेती थी, वो यूं ही इलाज कर देती थी। मैम के लिए तो बस यही कहेंगे कि हमारी जब तक जिंदगी है हम मैम को यहीं देखें, हमारी तो यही दुआ है। सही है, बहुत अच्छी है, कोई इसमें बनावटी बात नहीं, हकीकत बात हम आपको बयान कर रहे हैं। कुछ लोग मैम को बदनाम करने, ये तो गलत बात है, गलत बात है। अगर ये इस मोहल्ले से अगर ये क्लिनिक चला गया है तो यहाँ गरीब लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। कुछ होता है, रात हो या दिन हो, हम लोग भाग कर यहीं आते हैं और सुनवाई भी होती है, सुनवाई भी होती, कुछ भी होता है हम तो यहीं आते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। जी पैसा होता है तब भी इलाज होता है, नहीं होता है तब भी इलाज होता है। दवा अच्छी अगर पैसा करे तो दे देती बात। हाँ कुछ भी दिक्कत होती है मैम सुनती भी हैं, अपने परिवार का हिस्सा समझ के ही बात करती हैं। मेरा कुछ आप क्या करते हैं? जी यहाँ पे हम लर्निंग बेचते हैं,
देखते हैं ना मैम, पेशेंट देखती हैं तो मैम के साथ में रहते हैं कैसे क्या करना है। और हम जी, जब से क्लिनिक खुला है 3 साल हो गया हमको यहाँ पे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और पेशेंटों के साथ भी मेरी मैम बहुत करती हैं। जैसे कि कोई भी पेशेंट है, गरीब है, पेमेंट नहीं है तो भी उसका इलाज करती हैं। और हमारा क्लिनिक 12 से 3 खुलता है और शाम में 8 से 10 खुलता है। पेशेंट कम से कम 10 से 15 तो रहते ही रहते हैं ओपीडी में। जी, इवनिंग में भी रहते हैं। जी, फीस सबके मुकाबले तो बहुत कम है मेरी मैम की, 100 रुपीज़ फीस लेती हैं बस। 5 to 7 डेज। जी, 7 डेज। बीच में अगर कोई पेशेंट आता है कंप्लेन लेके या फिर से दिखाना होता तो बीच में कोई फीस नहीं पड़ती। जी, 50% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट भी करते हैं। दवाइयाँ सब अपने पास से नहीं नहीं, बाहर की भी मिलती हैं, यहाँ भी मिलती हैं। कुछ दवाएं बाहर की होती हैं, कुछ दवाएं तो सरासर गलत है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इतना पेशेंटों के साथ करने के बावजूद भी उनको ऐसे बदनाम किया जा रहा है तो गलत तो है ही है। इसको हो गया 2-2.5 साल हो गए। यहाँ पे लर्निंग पे भी कुछ स्टाफ आता है, बहुत स्टाफ यहाँ पे लर्निंग करके भी जा चुका है और परमानेंट स्टाफ हमारा 6-7 स्टाफ है। और हम लोग तो जब से मैम ने ये हॉस्पिटल खोला तब से उनके साथ ही हैं। बाकी इस एरिया के लोगों को तो मैम ने बहुत सपोर्ट किया है, चाहे पैसे हों चाहे ना हो। बाकी पूरे खतरे से ही उनके पास पेशेंट आते हैं। जी बताइए। बिल्कुल सैलरी के लिए तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कहना भी नहीं पड़ता है। कभी तो हम लोग को पहले भी ज़रूरत होती है तब भी मिल जाती है और टाइम से हमेशा। मैम बिल्कुल दे देती है, पैसे से। फैमिली, हम लोगों की फैमिली के साथ भी बहुत करती है वो। ट्रीटमेंट वगैरह हम लोगों की फैमिली के लिए बिल्कुल फ्री होता है और किसी चीज़ का भी चार्ज कोई नहीं पड़ता है। बिल्कुल यही दुआ करेंगे कि मेरी मैम इससे ज़्यादा और तरक्की करे। बस यही दुआ है कि उनको यही रहे हमारी मैम हमेशा सबके साथ इसी तरह करती रहें, आगे भी सबके साथ ऐसे ही करते रहें। बस यही दुआ है।